गाइस, तो कैसे आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या फिर नहीं? आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा का पार्ट 3 या आई गेस पार्ट 3 है। बट उससे पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और बिना कोई बकवास किए चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारी झांसी की रानी हमारे मिस्टर मजनू का दिल तोड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डायरेक्टर वाईजी की ई कॉमर्स कंपनी को उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बोलती हैं। वो कहता है ठीक है, मैं आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक शर्त है कि आपकी कंपनी में से किसी एक एम्प्लॉय को आपके पैकेजिंग और हमारे कंपनी के लोगों को रीडिज़ाइन करना होगा। डायरेक्टर वेई से कहती हैं, तुम यहीं रुक कर मिस्टर वाईजी जो कह रहे हैं वो सारा काम कंप्लीट कर लो। वो कहती है ठीक है। एंड देन उनके जाने के बाद वाईजी से कहती है, आखिर तुमने मेरे बॉस से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी कंपनी के साथ उन्हें डील मैंने दिलवाई है? वो कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस महीने तुम्हें एक भी क्लाइंट्स नहीं मिले हैं। मैं तो बस तुम्हारी फ्री में हेल्प कर रहा हूँ। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? और अगर तुम इस डील को नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वो खुद से कहती है, हाँ यार, वैसे ये बात तो सही कह रहा है। अगर मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो इसमें मेरा ही घाटा है। दैट्स वाई वो अपना फायदा देखते हुए इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। वे कहती है, तुमने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत की होगी ना, बट तुमने ऐसा क्यों किया? आई मीन इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने की क्या ज़रूरत थी? वाईजी कहता है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझ पे ध्यान दो, मुझे नोटिस करो। वो बात को घुमाते हुए कहती है, अच्छा जोक था। रात में जॉगिंग करते करते जब वो गिरने ही वाली थी तभी वहाँ वाईजी आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है, कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, वही जो तुम कर रही हो, जॉगिंग। वो कहती है, अच्छा, तो मतलब तुम अपने घर से इतनी दूर सिर्फ जॉगिंग करने आए हो? वो कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे घूमना पसंद है। अच्छा चलो साथ में बैठकर थोड़ा रिलैक्स होते हैं। वही जब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है तो वाईजी उससे पूछता है कि क्या आज से 5 साल पहले तुमने मुझसे ब्रेकअप सच में सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बहन से बदला लेने के लिए किया था? वो कहती है, ये सीक्रेट है, एंड उसे कुछ नहीं बताती। वो कहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। वे नशे की हालत में बेहोश होकर उसके शोल्डर पर गिर जाती है। वाईजी उसे घर लाकर सोफे में बिठाकर वहाँ से जाने लगता है, पर वे उसे रोकते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, थोड़ी देर मेरे पास रहो। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, तो वाईजी कुछ ऐसा करने ही वाला था, बट तभी वे उसे रोकते हुए कहती है, दवाएं परेशान करना बंद भी करो और नीचे जाकर बैठ जाओ। जिसे सुनकर बेचारा वाईजी वॉज लाइक, व्हाट? दवाएं? ये तो इसके कुत्ते का नाम था, तो क्या ये अभी मुझे अपना कुत्ता समझ रही है? ओह गॉड, बस यही दिन देखना रह गया था। अगले दिन वे ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि उन्होंने काम ढंग से नहीं किया था, जिसे देखकर बेचारी वे डर जाती है एंड वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, कहीं नहीं, मैं तो बस खड़ी हो रही थी। वो कहता है, जल्दी से जाकर वन कॉस्मेटिक्स के सभी टैग्स को चेक करो एंड मुझे आके रिपोर्ट दो। वो कहती है, लेकिन वो तो बहुत सारे हैं, मैं अकेले कैसे करूँगी? वाईजी कहता है, मैंने कहा ना, वो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। जिसे सुनकर बेचारी वे वॉज लाइक, ओके बॉस, किसने कहा कि मैं नहीं करूँगी, कर रही हूँ, जस्ट कूल। थोड़ी देर बाद वो फाइल लाकर वाईजी की डेस्क में फेंकते हुए कहती है, ये रही टैक्स की रिपोर्ट, और अगर कोई दूसरा काम ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? वो उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं, जो हर समय बस जाने का सोचती हो? बट कल रात तो तुमने हमें अपने करीब लाकर कहा था कि आज रात हमें साथ में सोना चाहिए। वो कहती है, मैं नशे में थी, इसलिए मैंने जो भी कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तभी वाईजी का सेक्रेटरी डोर नॉक करता है, लेकिन वाईजी तो गेट खोलने के बजाय वे के और भी ज़्यादा करीब जाते हुए कहता है, डोंट वरी, क्योंकि बिना मेरी परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अच्छा चलो अब ये बताओ कि क्या सच में तुम्हारे लिए मेरे लिए तुम्हारे मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है? अगर उस रात जब तुम नशे में थी, तो अगर मेरी जगह वहाँ कोई दूसरा लड़का होता तो क्या तुम उसे ऐसा करने देती? वो कहती है, बिल्कुल नहीं। वो कहता है, तो फिर इसका मतलब कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। वे कहती है, सपने देखना बंद करो क्योंकि मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। वाईजी कहता है,
कल तुम्हारे घर में सिर्फ हम दो थे और तुमने मुझे अपने करीब लाते हुए अपनी बाहों में लिया था, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। तभी उसका सेक्रेटरी अंदर आ जाता है तो वो जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाती है। वाइजी कहता है, गधे, मेरी बिना परमिशन के तू रूम के अंदर कैसे आया? थोड़ी देर पहले मैं उसके सामने डींगे हाँक रहा था कि बिना मेरी परमिशन के कोई अंदर आ ही नहीं सकता। तूने आकर पूरा कबाड़ा कर दिया अपने बॉस का। सेक्रेटरी से बात करते हुए भी वो वेई को काफी ज्यादा परेशान करता है। उसके जाने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वाइजी उसे हक कर लेता है, जिस वजह से वेई के हेयर्स उसकी शर्ट की बटन में फंस जाते हैं, जिसे निकालने के लिए वो बटन ओपन करता है। बट तभी सेक्रेटरी आकर कहता है, बॉस, आई थिंक मैं डॉक्यूमेंट भूल गया। एंड देन सामने देखकर कहता है, ओ नो बॉस, जो कर रहे थे करते रहो, मैंने कुछ नहीं देखा। वही कहती है, तुमने ये जानबूझ के किया ना? वो कहता है, पागल हो क्या, मैं ये जानबूझ के क्यों करूँगा? तुम्हारे साथ मेरी भी बेइज्जती हुई है, मेरी कोई तारीफ नहीं हो रही है। वही कहती है, मगर मैं नहीं चाहती कि लोग हमें लेकर कमेंट करें। वाइजी कहता है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं सभी को नोटिस दे दूं कि जो भी हमारे बारे में बात करेगा, अफवाह फैलाएगा, तो मैं उसकी सैलरी कम कर दूंगा। वो कहती है, पागल हो गए हो क्या? वाइजी कहता है, हाँ पागल तो हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे रिलेशनशिप के बीच में आए, फिर वो चाहे हमारे एम्प्लॉयज ही क्यों ना हो। अगले दिन बॉस ऑफिस में आकर अनाउंस करते हैं कि आज से हमारे कंपनी की डायरेक्टर वेई है, क्योंकि उसी की वजह से हमें मिस्टर वाइजी की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला। जिसे सुनकर डायरेक्टर को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि कोई आकर आपकी पोजीशन छीन ले तो गुस्सा तो आएगा ना। वो बॉस से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, बट बॉस कहते हैं, तुम्हें खुद पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रात में वो सभी पब में आकर एंजॉय करती हैं, क्योंकि आज हमारी फीमेल लीड आई मीन वेई का हैप्पी बर्थडे है। दूसरी तरफ वाइजी अपने फोन को देखते हुए खुद से कहता है, आज मेरी जान का बर्थडे है, क्या वो किसी और के साथ मना रही है? तभी उसका सेक्रेटरी वाइजी को मैसेज करके बताता है, बॉस, मेरे फ्रेंड ने मिस वेई एंड उनके कलीग्स को बार में देखा है। और फिर क्या था, इतना सुनते ही हमारे मिस्टर मजनू अपने लैला के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उनकी लैला नशे की हालत में पूरे पब में पागलों की तरह हरकतें कर रही थी और वहां सभी के सामने अपने कपड़े निकालने लगती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा खुजली हो रही थी। शौकी कहती है, डायरेक्टर, आप ये कौन सा केक लेकर आई हैं? वो कहती है, पीच फ्लेवर्ड। और कौन सा? शौकी कहती है, आपको पता है ना कि वेई को पीच से एलर्जी है। वो कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता था, वरना मैं क्यों लाती। वेई जब अपने कपड़े निकालकर खुजली करने लगती है तो वहाँ पे सभी ठरकी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। शॉक्यू उन सभी को रोकने की कोशिश करती है, बट वो बेचारी अकेले क्या ही कर पाती। डायरेक्टर कहती है, अब मैं भी देखती हूँ कि इन वीडियोस के लीक होने के बाद तुम डायरेक्टर कैसे बनती हो। बट तभी विलन की तरह ढांसू से एंट्री करते हुए हमारा हीरो आकर अपनी हीरोइन को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वो कहता है, बार के ओनर से कहो कि आज का उसका जितना भी नुकसान हुआ है मैं पे कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में वाइजी वेई के कॉलर बोन पे एंटी एलर्जी क्रीम लगा रहा था ताकि उसकी खुजली बंद हो सके। तभी सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि ये सारा प्लान वेई के डायरेक्टर का था, क्योंकि वेई के डायरेक्टर बनने के बाद वो डायरेक्टर नहीं रह गई, इसीलिए शायद उसे वेई से जलन हो रही है। वाइजी कहता है, ठीक है, तुम उस पे नजर रखो। वेई नशे की हालत में कहती है, वाइजे लियो, आई हेट यू, तुम बहुत ही गंदे हो। वो कहता है, मैं? मगर क्यों? वो कहती है, तुम हर रोज मेरे सपनों में क्यों आते हो? और क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की दिखती हूँ जो तुम्हारे इन चॉकलेटी एप्स को देखकर तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो जाऊंगी? जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, तुम दिखती नहीं हो, तुम हो। घर आने के बाद भी वो बेचारे वाइजी को काफी ज्यादा परेशान करती है। कहीं उस पर ड्राइंग करने लगती है तो कहीं सामान इधर उधर फेंकने लगती है, और हमारे मिस्टर वाइजी बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी सभी हरकतों को टॉलरेट कर रहे थे, क्योंकि कहता है पल पल तुमसे, हो के दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे, हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। वो रात भर वे की काफी ज्यादा केयर करता है। मॉर्निंग में जब उसे होश आता है तो वो कहता है, तुम उठ गई? वो कहती है, क्या टाइम हो रहा है? बट जैसे उसे पता चलता है कि वो तो बाइजी के घर में है, शॉक्ड हो जाती है।
उसका दिमाग तो बस यही कह रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि कल रात को तो मैं पब में डांस कर रही थी। तो वाइजी उसे कल रात और डायरेक्टर के बारे में सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि लिपस्टिक बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी लिपस्टिक डाल देती है जिसके अंदर उसने सुई घुसाई हुई थी, ताकि लोग जब उसे यूज करें तो उनके लिप्स पे चोट लग जाए और वेई को उसके डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया जाए। बट तभी वहाँ वो सभी आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं एंड पुलिस के हवाले कर देते हैं। घर जाकर वो वाइजी को कॉल करके उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। वो कहता है, अगर तुम सच में थैंकफुल हो तो बोल के नहीं बल्कि कुछ करके दिखाओ। वो कहती है, ठीक है, अगर मैं कर पाऊंगी तो ज़रूर करूंगी। वाइजी कहता है, क्या तुम आज के लिए मेरे घर आ सकती हो? जिसे सुनकर वे रिएक्शन तो ऐसे देती है जैसे वो जाने ही नहीं वाली। बट गाइस गेस व्हाट, नेक्स्ट सीन में हम उसे वहीं देखते हैं, वाइजी के घर में। वो उसे एक कार दिखाते हुए कहता है, क्या ये तुम्हें याद है? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट था जो मैंने तुम्हें दिया था जब हम डेट कर रहे थे, राइट? लेकिन तुमने इसे अभी तक इतना संभाल के क्यों रखा है? तुम्हारे पास तो अब इतना पैसा है कि तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। वाइजी कहता है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। तुम्हें याद है, तुमने मुझे ये देते हुए कहा था कि एक दिन मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनूंगा, इसलिए मुझे मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और आज देखो मैं कहाँ हूँ। वो कहता है, मैं आज जो भी हूँ बस तुम्हारी वजह से हूँ। तो अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी दी हुई चीज़ों को कैसे फेंक सकता हूँ। वाइजी जब बात करने बाहर जाता है तो वही सामने रखी पेंटिंग्स को देखने लगती है एंड देन काफ़ी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बाय जेल यू, व्हाट इज दिस, ये क्या है? यहाँ उसकी काफ़ी सारी हॉट फोटोज होती हैं। और फिर क्या था, इन्हीं पेंटिंग्स को लेकर वो तो हमारे मिस्टर मजनू की क्लास लगा देती है। कहती है, चलो जल्दी बताओ ये सब कब से चल रहा है? वो कहता है, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है तब से, आई गेस। वो कहती है, व्हाट, 5 सालों से? अच्छा ये बताओ ये तुमने किससे बनवाई हैं? वो कहता है, खुद बनाई हैं। आखिर मैं अपने जान की फ़ोटोज़ किसी और से कैसे बनवाता? वो कहती है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। चलो अच्छी बात है कि इन्हें तुम्हारे अलावा किसी और ने नहीं देखा है। वे उन सभी पेंटिंग्स को ले जाकर बाहर फेंकने जाती है, बट वाइजी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि पता है जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो यही तो मेरा सहारा है, और वैसे भी इन्हें फेंकने का कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं फिर से बना लूँगा। तो क्यों ना तुम मुझे बनाने की कोशिश करो, जैसे को तैसा। नेक्स्ट सीन में वो वाइजी की पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करती है, बट उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करूँ तो शुरू कहाँ से करूँ। वो उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है, पेंटिंग से पहले तुम्हें सामने वाले का फिगर, बोन, मसल स्ट्रक्चर सब कुछ अच्छे से देखना होता है, जैसे कि उसकी आँखें, उसकी आईब्रोज, उसके नोज, उसके लिप्स और उसके एडम्स एप्पल। और उसके करीब जाते हुए कहता है, क्यों, कुछ हुआ क्या? क्या तुम्हें मेरा बोन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगा? वे कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, एंड भागते हुए वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में जब वो वाइजी की पेंटिंग लेकर ऑफिस आती है तो वहाँ आज उसकी बड़ी बहन लिंगफे बैठी होती है। वे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और वाइजी कहाँ है? लिंगफे कहती है, वो LVS फ्रूट कंपनी के चेयरमैन की बेटी के साथ डेट पे गया है, और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे भाई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब वो एक रिच CEO है एंड तुम बस एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके काबिल हो? और वैसे भी रिच लोग अपने लेवल के लोगों से शादी करते हैं, तुम जैसे एरो गैरो से नहीं। जिसे सुनकर वेई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो बाहर आकर उन दोनों को साथ में इतना क्लोज देखकर जेलस हो जाती है, और चेयरमैन की बेटी तो वाइजी से कुछ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रही थी। और इसी जेलसी सीन के साथ जहां आज पहली बार हमारा हीरो नहीं बल्कि हीरोइन जेलस हो रही थी, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। Thank you so much for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.